Hello everyone, welcome to chemistry class. Today we will study about imperfections in solid, mainly types of point defects, that is stoichiometry defect, non-stoichiometry defects and impurity defects. Let's our session objective see. This imperfections in solids we will study mainly all types of point defects, mainly that are stoichiometric, impurity and non-stoichiometric. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर imperfections arises कैसे आते हैं imperfections वो देखिए तो imperfections arises due to defects during the close packing and crystallization के टाइम पर कुछ कमी की वजह से arise हो जाते हैं कि सारे सही पैक नहीं हो पाते या टेम्परेचर ज़्यादा है या कुछ इम्प्यूरिटी साथ में है या कुछ कई सारी चीज़ों की वजह से इनमें इफेक्ट आ सकते हैं। उनमें से मेनली दो टाइप के डिफेक्ट हैं, वैसे कई सारे और भी डिफेक्ट हैं लेकिन दो टाइप के डिफेक्ट हैं जो डिस्कस के, लाइन डिफेक्ट्स एंड पॉइंट डिफेक्ट। उसमें से भी हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, लाइन डिफेक्ट्स अपने सिलेबस में। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, stoichiometric defects in which we will study about vacancy defect, interstitial defect, Frankel defect and Schottky defect। यानी स्टोइकोमेट्री में चार डिफेक्ट्स पढ़ेंगे और इम्प्योरिटी के अंदर एक ही डिफेक्ट पढ़ेंगे और सॉलिड नॉन स्टोइकोमेट्रिक में अगेन से हमें दो डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में भी दो डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, एक एफ सेंटर और दूसरा लॉस ऑफ आयनाइंस ड्यू टू हीटिंग। साथ के साथ समराइज करते चलते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना, उसमें से भी तीन डिफेक्ट पढ़े थे, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री एंड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी में कोई ज़्यादा टाइप्स नहीं है लेकिन स्टोइकोमेट्री है फोर डिफरेंट टाइप्स जो अभी पहले पहले डिस्कस किए, और उस के अलावा नॉन स्टोइकोमेट्रिक में भी कुछ टाइप्स हैं, उसमें देखेंगे। पहले स्टोइकोमेट्री आया तो उसमें जो मेन चार टाइप्स है, दो उनमें मिलते हैं जो नॉन आयनिक कंपाउंड में, these two, एक वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या यूं कहें ये आयनिक में भी मिलते हैं बट वहां पर इनका नाम अलग रहेगा। जो यहाँ पे नॉन आयनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक सॉलिड्स मींस कौन कौन से हो सकते हैं, आपने चार टाइप के पढ़े हैं, पहले मैं नाम रिवाइज करवा देता हूँ। पहला एक था मोलिकुलर सॉलिड्स, दैट इज नॉन आयनिक बिकॉज व्हाट आइस है उसमें कोई आयंस नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स है। मेटेलिक सॉलिड्स, उसमें भी सिमिलर मेटल मेटल एटम्स है। और दूसरा कोवेलेंट नेटवर्क सैलिड, ये तीनों में ही क्या है, आयंस नहीं, सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही, आयनिक सॉलिड में ही आयंस मिलेंगे, तो उनको छोड़ दे तो बाकी, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से है ना। तो ये किसमें मिलेंगे, जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी एज द नेम सजेस्ट, क्लियर वैकेंसी मीन्स यहाँ पे किसी एटम या मॉलिक्यूल को होना था बट दैट इज नॉट देयर, इट मीन्स इट हैज रिमूव्ड फ्रॉम हियर और मिसिंग फ्रॉम दिस लेटिस साइड। यानी ये आउटसाइड द लेटिस, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से कहीं और जगह पे चला गया, ऐसा भी नहीं, ये पूरे क्रिस्टल लेटिस में ही नहीं है। तो इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, पहले तो ये पढ़ लीजिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे इनमें क्या होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं होंगे, नोट कर लेना। दूसरा, नॉन आयनिक सॉलिड्स ऑफ लोअर साइज ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स, यहाँ पे नॉन आयनिक सॉलिड में मिलेगा, वो भी यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड की जो है ना वो बहुत कम स्पेस होगा, यानी कि ये ऐसे यहाँ से मिस हुआ, ऐसा नहीं कि वो कहीं यहाँ पे फिट हो जाए, ऐसा नहीं, वो बाहर जाएगा। ठीक है, सम लेटिस साइट्स आर वेकेंट होती है। इसमें डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा आप खुद बताइए, क्योंकि यहाँ पे मास हम जो कैलकुलेट करेंगे हम समझ के कैलकुलेट करेंगे लेकिन उतना है नहीं, तो डेंसिटी डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी।
में एराइजेस ड्यू टू हीटिंग, या ज़्यादा हीट करने से ये एनर्जी गेन करके थर्मल एनर्जी से ये आउटसाइड चलेगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि जो हमने वर्ड्स पढ़े थे यहाँ पर एडिशनल, ये देखिए ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह, ये सारे अपनी जगह पे, ठीक है। तो एडिशनल कहाँ से आया, ये बिल्कुल एडिशनल एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पे इसमें और इसमें एक डिफरेंस देखें तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल वर्ड्स सो स्मॉल स्पेस दैट कैन नॉट ऑक्यूपाई ये कंप्लीट एटम, बहुत छोटा होगा जहाँ पे ये नहीं रह सकता है, इसीलिए एडिशनल ये बाहर जाना पड़ा है इनको, या यहाँ नहीं सेट, जबकि यहाँ पे वर्ड्स ज्यादा है और ये वर्ड्स में एडिशनल एक्स्ट्रा एटम्स आए, नॉट ओनली देयर साइट, ये जो ओरिजिनल साइट्स है उनके अलावा एक्स्ट्रा एटम्स है। तो सीधा सीधा सा मतलब आ गया यहाँ पे, दो डिफरेंस क्रिएट हो गए। यहाँ आपको डिफरेंस पे ध्यान देना कि इनके इनके एटम्स में, इसके एटम्स स्मॉल है, इसके एटम्स बिगर है। ये इसके स्मॉल इसीलिए क्योंकि दे कैन फिट इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड, इसके एटम्स बिगर, दे कैन नॉट फिट इनटू इंटरस्टिशियल। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे ये भी सिमिलरिटी भी देखते जाइए, क्योंकि अच्छी बात होती है, केवल डिफरेंस देखना अच्छी बात नहीं। यहाँ पे ये भी नॉन आयनिक में मिल रहा है, ये भी नॉन आयनिक में, because here we are not differentiating as positive or a negative, this one is positive, this one is negative, ऐसे नहीं देख रहे। इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों ही में एक कॉमन चीज है कि नॉन आयनिक सॉलिड्स है, बट वर्ड्स दैट कैन ऑक्यूपाई एटम, यहाँ पे वर्ड्स बड़ा है, ये जरूर, ठीक है। सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इंटरस्टिशियल साइड, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस जगह पे चले गए, तो इसका डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, विल इंक्रीज। क्लियर है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे पड़ा उसको रिवाइज करना चाहो तो कर लीजिए। दो चीजें पड़ी थी, नॉन आयनिक में पड़ी थी, वो दोनों वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। एक वैकेंसी जिसमें कंप्लीट बाहर गया चला गया था, और इंटरस्टिशियल जिसमें एडिशनल अंदर आया। तो ये यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का ही टाइप है, लेकिन ये आयनिक में मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड अनदर वन एक फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट की से याद रखिए शॉर्टेज, शॉर्टेज पता चलेगा, वैकेंसी जैसा, सिमिलर टू वैकेंसी, लेकिन नाम यहाँ पे आयनिक है तो यहाँ अलग नाम है। ये देखिए ये केटाइन वैकेंसी है, ये भी केटाइन वैकेंसी है, यानी कुछ साइड्स ये एनायन वैकेंसी है, यहाँ पे अगेन केटाइन वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि केटाइंस नहीं, दिस वन केटाइन, दिस वन केटाइन, ये केटाइन है और ये केटाइन, और ये एनायन वैकेंसी और ये एनायन वैकेंसी, यानी पूरा क्लियर हो। यहाँ पे ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस विल मिस देयर साइड्स, क्योंकि ऐसा है ना कि इनको इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो मेंटेन करना पड़ेगा, ओवरऑल चार्ज नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी दे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस एनायंस आर मिसिंग। तो यही सबसे खास बात है। ये पहले तो किस में मिलेंगे, जो देखिए फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स, ये पहली कंडीशन आयनिक में मिलेंगे, उनके लिए नॉन आयनिक था यहाँ पे। यहाँ एक और चीज है, लेस और कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायंस और एनायंस, इनमें कैटायंस और एनायंस की साइज ऐसी होगी क्योंकि इनमें से कैटायंस है जो इंटरस्टिशियल साइट पे, ऐसा नहीं कि ये कहीं और जाके फिट हो जाए। तो जैसे कि कैटायन इंटरस्टिशियल में चला गया, एनायन भी इंटरस्टिशियल में चला गया, ऐसा नहीं, यही एक प्रॉब्लम है। तो ये लेस कंपेरेबल इन साइज, तो ये दोनों को ही हिट करेंगे या कुछ करेंगे तो ये एटम्स बाहर जाएंगे। दूसरा इक्वल नंबर का ध्यान रखना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का खास ध्यान रखना, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, ठीक है। थर्ड, डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये तो सीधा क्लियर हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। शॉर्ट की डिफेक्ट्स जो मिलता है स्पेशली वो आयनिस के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इनमें। अब फ्रैंकल डिफेक्ट ये देखिए, ये जो आपने वहां पे
इंटरस्टिशियल पढ़ा उसके जैसा ही। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ ये वैकेंसी को आप एनालाइज करिए, कैटायन वैकेंसी, और देखिए इसमें कहाँ कहाँ मिल सकती है कैटायन वैकेंसी। और मुझे कुछ ज्यादा पर ये कैटायन, ये एक कैटायन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, और कोई कैटायन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे वैकेंसी का फर्क ये है कि वहाँ कैटायन को यहाँ होना था, ये यहाँ नहीं है, और ये यहाँ, ये मिसप्लेस्ड है बस। यानी कि इसमें मिसप्लेस्ड और कैटायंस, इसमें मिसप्लेसिंग में भी कौन होगा, एनायन नहीं हो सकता, बिकॉज एनायन इज बिगर। तो कैटायन इज मिसप्लेस्ड एंड इट इज इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स। फ्रेंकल को आप यहाँ इस तरह से याद करिए, फिट, यानी कि कहीं अंदर ही फिट हो गया, बाहर नहीं गया। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं, पहले तो फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स फर्स्ट, दोनों में सिमिलरिटी होगी, आयनिक में मिलेंगे, उनसे डिफरेंस हो गया। यहाँ पे एक चीज मिलेगी, लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, दूसरा है, जबकि वहां कंपेरेबल साइज थी, द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स सेम। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि रेशियो जो है नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि एक कैटायंस को बाहर कर दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा नहीं। एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस ऑक्यूपाइज एनी इंटरस्टिशियल वॉइड, कहीं इन्हीं इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। स्टोइकियोमेट्री आल्सो मेंटेन की जाती है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में भी नंबर कहीं कम नहीं हुआ, वहां तो नंबर कम हो सकता है लेकिन यहाँ कम नहीं हुआ। डेंसिटी पे भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड, एटम अंदर का अंदर ही है, तो मास तो वही कैलकुलेट होगा, और वॉल्यूम में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इट मींस डेंसिटी इज नॉट अफेक्टेड। सी दिस डिफेक्ट्स आर फाउंड इन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अभी इनके डिफरेंसेस भी देख लीजिए, क्योंकि काफी पूछा जाता है इनके बारे में। तो शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, मैंने बताया था, इसको शॉर्टेज से याद रखिए। यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ, ये कैटायन इज मिसिंग, यहाँ पे, यहाँ एनायन मिसिंग है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कैटायन था, दैट कैटायन इज मिसप्लेस्ड टू एनी इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ देखिए, तो ये तो क्या होता है, forms when positively charged ions leave their lattice sites creating vacancy, ये equal number of ions। लेकिन यहाँ का smaller ion usually the cation is displaced, यहाँ displaced खास वर्ड है, ध्यान, displaced from its lattice position to an interstitial site। यहाँ interstitial site पे नहीं जा रहा, ये बिल्कुल ही बाहर जा रहा। दूसरा डिफरेंस, these vacancies are formed in stoichiometric units to maintain an overall neutral charge। इनमें जो स्टोइकियोमेट्री है ना, क्या होती, मेंटेन की जाती है, वैकेंसीज आर फाउंड इन स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट्स, यानी कि वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। यहाँ पे भी क्या होगा, क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट एट इट्स न्यू लोकेशन। तो वो डिफेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, मूव करेगा। ये थर्ड है डेंसिटी का, ये बहुत पूछा जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज लेस देन नॉर्मल, इसमें डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ नो चेंज। ठीक है, डेंसिटी फ्रेंकल डिफेक्ट्स में नो चेंज। occurs only when there is a small difference in size between cations and anions, बहुत कम डिफरेंस हो या कंपेरेबल साइज हो, सीधा सीधा। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज डिफरेंस रहेगा इन कैटायंस एंड एनायंस, ये फ्रेंकल में होगा। लार्ज डिफरेंस होने की वजह से क्या है, ये स्मॉलर कैटायन कैन फिट इनटू एनी एक्वाइड्स। सी नेक्स्ट, अभी तक हमारा जो पार्ट हुआ उसमें हम समराइज करें तो हमने पहले जो देखा था डिफेक्ट्स, उसमें से भी लाइन और पॉइंट, डिफेक्ट ही पढ़ना था हमको। पॉइंट में से 3 डिफेक्ट पढ़े थे, 3 स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। तो स्टोइकियोमेट्रिक के 4 पार्ट पढ़ लिए, 4 कुछ नहीं, अल्टीमेट थे 2 ही है, 2 आयनिक में और 2 नॉन आयनिक, यही।
ठीक है, फ्रेंकल को आप वहां पे इंटरस्टिशियल नाम से कह सकते हैं, और वैकेंसी को आप इधर आयनिक में शॉर्ट की कह सकते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे, माना है कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसमें, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और उस टाइम स्ट्रोंशियम इज आल्सो प्रेजेंट, तो स्ट्रोंशियम पे तो +2 चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ प्रेजेंट हो गया तो इट विल, ये यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सोडियम की कम एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो देखिए, ये मोल्टन स्टेट से क्रिस्टलाइज होगा और ये बीच में आ गया, तो ये सोडियम कम आएगा, तो ये इम्प्योरिटी एक तरह से एक्सटर्नल थिंग्स है। ये सोडियम का जो ही क्रिस्टल समझ रहे हैं हम, और सोडियम के क्रिस्टल्स के अंदर सम एक्सटर्नल थिंग्स है, तो उसको हम इम्प्योरिटी कहेंगे सीधा सा, एज द नेम सजेस्ट। तो if molten NaCl containing this amount SrCl2 is crystallized, SrCl2 बीच में आ गया, some of the sides of Na are occupied by this ions। ये आयन लेकिन इसमें दो चार्ज है तो एक वैकेंसी क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अभी तक आपने दो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिए, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को आप देखते हैं तो इसमें जो हमें मिलता है सबसे पहले, यहाँ पे रेशियो हम देखें तो रेशियो ऑफ एनायंस एंड कैटायंस बिकम डिफरेंट, यानी जो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, डिफेक्ट है एक तरह का। जहाँ पे कैटायंस और एनायंस को सेम होना था वहाँ ये डिफरेंट हो जाएंगे, और इट हैपन्स ड्यू टू सम इम्परफेक्शंस। और कौन कौन से हैं इसमें, दो तरह के, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी अभी होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड, आप माना कि दिस सोडियम क्लोराइड, यू आर हीटिंग दिस सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एनवायरमेंट। किसमें हिट कर रहे हैं इसको, आप सोडियम की वेपर्स है उसमें हिट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड्स यहाँ भी ये आ गया, सोडियम क्लोराइड्स कहीं और आ जाएंगे, ये क्या करेंगे इन साइड से क्लोरीन को भी ये अब यहाँ पे अप साइड में ले लेंगे, क्योंकि सोडियम न्यूट्रल था, इट हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस क्लोरीन, तो वो क्लोराइड पहले से नेगेटिव था तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। ये क्लोरीन माना कि ये यहाँ गया है कहीं, तो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज था पहले क्लोरीन के पास, और सोडियम के पास ऑलरेडी न्यूट्रल कंडीशन है, तो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा। तो अब यानी कि यहाँ एक साइट बीच में ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम नहीं, और दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड में येलोइश कलर आ जाएगा, और लिथियम क्लोराइड में पिंक हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में समथिंग डिफरेंट कलर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से इनको जो कहते हैं इससे को कलर जनरेटिंग साइट को फारबेंजेंटर, और इसका शॉर्ट नाम एब्सेंटस कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों आया पहले तो इसका यहाँ रीजन समझिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस हुआ और एनायनिक वैकेंसी क्रिएट। अब देखिए ये जो हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन द साइट ऑफ एनायंस वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रीली ट्रैप्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कलर ऑफ द सॉलिड, उसके लिए इसी की वजह से इनको एब्सेंटर कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ड्यू टू दिस KCl क्रिस्टल एग्जिबिट्स वायलेट कलर एंड लिथियम क्लोराइड पिंक और सोडियम क्लोराइड येलोइश कलर। दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऐसा होता है, देखिए दोनों कंडीशन में मेटल एक्सेस है। एक कंडीशन में यू हैव हीटेड द सोडियम क्लोराइड इन एनवायरनमेंट ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टल्स को सोडियम के एनवायरनमेंट, यानी चारों तरफ सोडियम की वेपर्स है उसमें हीट कर रहे, तो उसमें क्या हुआ कि वो येलोइश हो गया। यहाँ पे दूसरा ये है कि जिंक ऑक्साइड है इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो इट लॉसेज इट्स ऑक्सीजन एंड टर्न येलोइश। ये देखिए जिंक ऑक्साइड
ये जिंक प्लस 2 आयंस, और यानी कि इसने क्या किया, अ, ये ऑक्सीजन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, ऑक्सीजन बाहर आ, बट ये भी अपनी जगह पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, क्योंकि इस पर प्लस टू चार्जिंग तो कहीं नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स वहीं छोड़ के ऑक्सीजन एज ए न्यूट्रल फॉर्मेट में बाहर आ गए। पहले वाले केस में और इस वाले केस में क्या हुआ, कंपेयर करके दोनों देखेंगे आप। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल, यहाँ पे जिंक एक्सेस हो गया, पिछले वाले में सोडियम एक्सेस हो गया था, क्लोराइड कम पड़ गया था, यहाँ पे जिंक एक्सेस, ऑक्सीजन कम पड़ गया, नेगेटिव कम, इट्स फॉर्मूला बिकम्स, थोड़ा सा जिंक एक ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन एक से, है ना। the excess zinc plus 2 ions move to interstitial sites and the electrons to neighboring interstitial sites, इंटरस्टिशियल साइड में चले गए और नेबरिंग इंटरस्टिशियल, जिंक आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल, ये कैटायन से तो इंटरस्टिशियल में चले गए, और इलेक्ट्रॉन्स टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड्स, इलेक्ट्रॉन भी उसके पास में चले जाते हैं न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एराइजेस ड्यू टू मेटल एक्स, दोनों कंडीशन में मेटल एक्सेस, दोनों में हिट करना है पहली कंडीशन, बट एक में हम कोई एनवायरनमेंट स्पेसिफिक बना रहे हैं जो एप सेंटर के लिए था, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ जस्ट हिटिंग दिस इन ओपन एंड ये ऑक्सीजन ओपन एयर में चली गई, बस यही फर्क है। वहाँ पे जो ये सोडियम क्लोराइड था क्रिस्टल, उसके चारों तरफ उसकी सोडियम की वेपर्स है, अब क्या सोडियम की वेपर्स है तो सोडियम इसके कभी कांटेक्ट में आया तो इट डोनेटेड इस इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइड, क्लोराइड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो क्लोराइड ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया और इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सी नाउ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अब लास्ट वन है ये, मेटल एक्सेस के जैसा ही मेटल डिफिशियंसी भी हो सकती है। ये डिफेक्ट आता है जहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ठीक है, ये उन्हीं में मिलेगा। मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन, वो उनको बनाना भी मुश्किल है, contain less amount of metal as compared to stoichiometric proportion. For example, ये iron oxide which is mostly found with the composition of this, हमें चाहिए था, हम सोच रहे थे कि ये FeO है 1:1 है, बट ये आयरन इज इन 0.95 विथ 1, इसका स्पेशली नोट करना, इसमें शायद लिखना भूल गए, ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मेटल्स, तो आयरन इज एग्जिस्ट इन +2 एंड +3 स्टेट, तो यहाँ इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ये काफी रेंज दे रखी है, इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO यहाँ +2 होने चाहिए थे, तो some Fe+2 are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3+ ions, माना कि, चलो समराइज करते हैं, और जो कुछ पिछली स्लाइड में थोड़ा रह गया था उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। समराइजेशन में देखिए हमारे पास हमको इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स पढ़ना था, और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में जो मेनली है 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स, एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट। इसमें से लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट मीन्स डेविएशन from ideal arrangement around a point or an atom, जबकि ये deviation from an ideal arrangement in entire row of lattice points, complete row में डिफेक्ट आ जाता है, तो लाइन, पूरी लाइन का डिफेक्ट हो गया, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको ज्यादा डिटेल। अब ये जो है पॉइंट डिफेक्ट्स हमने पढ़ा था इसको 3 टाइप्स का, कितने टाइप्स का, तो एजिट ऐसे ही पढ़ा हमने, स्टोइकोमेट्री, हाँ ये कुछ नाम और आए ये ध्यान रखना, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़े स्पेलिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये इनका नेचर ऐसा है कि कोई बाहर से कुछ भी नहीं किया जाए,
यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं लिया कोई सोडियम वोडियम जैसा, और यहाँ पर हिट करने से ये आते हैं जनरली। तो डज नॉट डिस्टर्ब स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड। यहाँ स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट नाम लिखा, लेकिन एक्चुअल में इनमें स्टोइकोमेट्री मेंटेन्ड रहती है। देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन स्टोइकोमेट्री। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे एराइजेज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट। कुछ बाहर के एटम्स प्रेजेंट है किसी लेटस में, तो इम्प्योरिटी हो क्लियरली, तो उसको हम इम्प्योरिटी इफेक्ट कहेंगे। नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा, डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री। सबसे खास बात है स्टोइकोमेट्री जो फॉर्मूला है वही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कम एलिमेंट एटम्स का जो रेशियो है वही चेंज हो जाएगा। यहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कंप्लीट या तो केटायन और एनायन है कंप्लीट मूव करेंगे, और या इक्वल नंबर में मूव करेंगे। यहाँ इक्वल नंबर में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो ये दो चीजें स्टोइकोमेट्री, एज द नेम इज अपोजिट। नॉन स्टोइकोमेट्री का मतलब नॉन स्टोइकोमेट्री विल बी एराइजेज, स्टोइकोमेट्री का मतलब स्टोइकोमेट्री विल बी रिमेन सेम, डिफेक्ट नहीं हो। देखिए नेक्स्ट आगे हम स्टोइकोमेट्री में हम 4 पढ़े थे, इसमें से हमने इन 2 को अलग कैटेगराइज किया, इन 2 को अलग कैटेगराइज। ये 2 है जो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए, किसके लिए, नॉन आयनिक, और सेम बिल्कुल सिमिलर टू दैट ये 2 है जो आयनिक के लिए। क्लियर हो गए। नॉन आयनिक में कौन कौन से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, ये उसमें मिलेगी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। एक्चुअली इनका नाम वहां पर ये है, और यही जब आयनिक कंपाउंड में होंगे तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे। फॉर वैकेंसी डिफेक्ट इट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट, और फिर इंटरस्टिशियल ये इधर आने पे इसको फ्रैंकल कहेंगे। अब बाकी दोनों में सिमिलर देखिए, ये थोड़ा लिखने में इसका यूं लिखा हुआ है, इसको यूं सब इधर होता तो हम अच्छे से कोरिलेट करते। वैकेंसी किससे रिलेटेड है, शॉर्ट की से, और इंटरस्टिशियल ये फ्रैंकल से। ठीक है, और पहले तो हम इन दोनों को आपस में देख लेते हैं। arises when lattice sites are vacant। ठीक है, your arises when constituent particles occupy interstitial site। यहाँ वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी नहीं, एक्स्ट्रा एटम्स है वो इंटरस्टिशियल साइट में, ये नोटेबल चीज इंटरस्टिशियल पे, एज द नेम सजेस्ट इंटरस्टिशियल यानी कि वॉइड। ठीक है, दूसरा डिक्रीजेस डेंसिटी, यहाँ पे, यहाँ इंक्रीज डेंसिटी क्योंकि एक्स्ट्रा एटम आ गया, यहाँ कम हो गए। सोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स, ये भी सोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड, ये सिमिलरिटी है। यहाँ पे अब देखिए इसमें स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइट, और यहाँ पे इराइजेज व्हेन लेटिस साइट्स आर वेकेंट, इसमें वैकेंसी है बिल्कुल वैकेंसी के जैसा, इसके जैसा। ठीक है, और डिक्रीजेज व्हेन डेंसिटी, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आयंस कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। यहाँ पे डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट चेंज द डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकल में क्या हुआ कि केटाइन ने अपनी साइट अंदर के अंदर ही चेंज की, ये अपनी जगह से किसी इंटरस्टिशियल बीच में जाके घुस गया यहाँ, तो ये इसने कोई डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, बट यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हुई है। तो अब डेंसिटी की चारों की बात करें तो इसमें डिक्रीज, वैकेंसी शॉर्ट केजी में आल्सो डिक्रीज, और ओनली वन इन विच इंक्रीजेज इंटरस्टिशियल, बट एक फ्रैंकल जिसमें कोई चेंज नहीं। और शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, ये दोनों ही आयनिक सॉलिड से शो करते हैं। यहाँ एक है थोड़ा सा ये चीज और नहीं लिखी है, यहाँ आयनिक साइज में सिमिलर होगी, यहाँ लार्ज डिफरेंस होगा, साइज में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस इन फ्रैंकल, ये इधर लिखा है इसीलिए दिक्कत है। और शॉर्ट की में क्या है, यहाँ पे शॉर्ट की में सिमिलर साइज होगी, सिमिलर। These are the main defects of ये है। अब जो दूसरे बच गए हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में बात पढ़ लिया कि फॉरेन एक्टिव। अब ये डिस्टर्ब वाले में देखें तो यहाँ पे दो, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी।
मेटल डिफिशियंसी में तो एक ही चीज है, वो आते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ध्यान देना, ये कहाँ मिलेंगे? आयरन जैसे Fe+2 भी शो करता है, Fe+3 भी शो करता है। अब आयरन का जो ऑक्साइड है उसके अंदर हम तो सोच रहे हैं कि ये Fe+2 है ये, लेकिन इसके अंदर कुछ Fe+3 भी आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम। तो Fe+3 के जैसे फॉर एग्जांपल 3Fe+2 हट गए, न्यूमेरिकल भी है इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट से एंड में 3Fe+2 रिमूव होंगे तो कितना ओवरऑल +6 चार्ज, और उसको ऑक्यूपाई करने के लिए 2Fe+3 इनफ है। तो ओवरऑल 3Fe+2 हटे और 2Fe3 से काम चल गया, तो एक नंबर कम हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये 3 है और यहाँ 2 ही है, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो यही एक यहाँ पे वही चीज मैं वहां बताना चाह रहा था, लास्ट टेस्ट में भूल गए, आगे पास हो गए थे। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी डिफिशियंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मेटल आयंस को हिट कर रहे हैं, मेटल्स मेटल की प्रेजेंस में किसी सॉल्ट को, तो मेटल क्या कर रहा है, उसके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोराइड को, और क्लोराइड साइड में आ गया और क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आता है साइलेट इसमें। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ कोई एनवायरनमेंट नहीं लिया, जस्ट हिट किया तो ये ऑक्सीजन के फॉर्मेट में बाहर आ गई एनवायरनमेंट में। तो वहाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में तो डोनेट करके आई, बिकॉज इट इन द फॉर्मेट ऑफ ऑक्साइड नॉट इट इन ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आई है उस साइड पे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें एनवायरनमेंट एक अलग लिया जाता है, वहाँ एनवायरनमेंट स्पेसिफिक नहीं। बस यही सारे डिफरेंस थे। थैंक यू। इट्स थैंक यू ऑल, स्टे होम, stay safe. Thanks to Corona Fighters. Thank you for us again for watching this.